वेलकम टू कॉन्कर आईएएस। तो दोस्तों एमपीपीएससी 2020 और 21 टेस्ट सीरीज नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन। तो दोस्तों ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें अभी इसको नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया 2018 में बनाया गया है। ठीक है, इसको दूसरा संविधान संशोधन के माध्यम से बनाया गया है और इसका जो आर्टिकल है 338 बी, ठीक है, आर्टिकल 338 ए एसटी के लिए है और आर्टिकल 338 एससी के लिए। ठीक है, तो तीनों आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल बैकवर्ड कमीशन की टेस्ट सीरीज। दोस्तों नेशनल बैकवर्ड कमीशन की क्लास हो चुकी हैं, तो क्लासेस दिखने के लिए आप कॉन्कर आईएएस प्लेलिस्ट में जाकर उसकी क्लास देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम नेशनल बैकवर्ड कमीशन का टेस्ट सीरीज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों जो ये है, तो ये एमपीपीएससी प्री फोकस के लिए हम करवा रहे हैं। ठीक है, जो कि 2020-21 11 अप्रैल को होना है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसका यूनिट 10 है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें टोटल 14 से 15 टॉपिक दिए हैं, तो हमने सभी को कवर किया है, अच्छे से एलोरेट किया है। तो और इसके साथ में सभी टॉपिक पे टेस्ट सीरीज भी डिस्कस किया है। तो यहाँ जो मोस्ट फुली 10 क्वेश्चन आने की इस यूनिट नंबर 10 से 10 क्वेश्चन आने की टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। टोटल 10 यूनिट है, तो 10 ये 10वीं यूनिट है, तो 10वीं यूनिट है, जहाँ से 10 क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको डिस्कस कर लीजिए। चलिए करते हैं। नेशनल बैकवर्ड कमीशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका हमने क्लास डिस्कस कर लिया है, तो अब इसका हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जब आयोग किसी कार्य या शिकायत की जांच करता है तो उसे किस रिपोर्ट की शिकायत प्राप्त होती है? ए फौजदारी, बी सिविल कोड, सी दीवानी कोड, डी अधिनियम 1993 में निर्धारित शक्तियां, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, आपके पास 30 सेकंड का टाइम रहेगा हर क्वेश्चन में, और आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन फॉल्स हो रहे हैं, तो आप अपना आंसर सेल्फ इवेल्युएशन कर लीजिए, टोटल कर लीजिए, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने फॉल्स हो रहे हैं, तो आपका पता चल जाएगा। तो यहाँ हम 21 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आपका क्या अगर 70 प्लस रहेंगे क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी बेहतर है। कम से कम इसमें ना 20 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। जिसमें जब आयोग किसी कार्य या शिकायत की जांच करता है, उसे किस कोड की शक्तियां प्राप्त होती हैं दोस्तों? अधिनियम 1993 में निर्धारित एक्ट की शक्तियां, फॉल्स। दीवानी कोड, फॉल्स। ठीक है, फौजदारी, फॉल्स। सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त है, तो कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं दोस्तों? सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, जब आयोग किसी कार्य शिकायत की जांच करता है तो उसे सिविल कोड की शक्तियां प्राप्त हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां इनमें से कौन सी नहीं है? ठीक है, मेरी यहाँ आप ध्यान दीजिए, कौन सी शक्तियां पूछा नहीं है। ठीक है, ए संघ व राज्य सरकार से अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परामर्श करता है। बी किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। सी आयोग द्वारा किसी भी कार्य की शिकायत की जांच करना। डी साक्ष्य व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करता है। ई ये सभी शक्तियां आयोग के पास हैं। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों। ठीक है,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां इनमें से कौन सी नहीं है दोस्तों? तो संघ व राज्य से अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी कार्य की जानकारी देने के लिए परामर्श करना, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो ये ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो इसमें कुछ सही नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गलत है, सही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी करता है, ये भी गलत है, क्योंकि जहाँ सम्मन जारी करता है ये ट्रू है। आयोग किसी भी कार्य की शिकायत की जांच करता है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि ये ट्रू है। साक्ष्य व दस्तावेजों का परीक्षण करने के सम्मन जारी करना, ये भी फॉल्स है। तो ये सभी शक्तियां आयोग के पास है, इसका इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ट्रू है। इसमें फॉल्स इसने पूछा है तो कोई भी फॉल्स नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शक्तियां दोस्तों कौन कौन सी हैं? संघ व राज्य सरकार से अनुसूचित जाति से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए परामर्श करना ट्रू है, सही है। किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता है। आयोग द्वारा किसी कार्य की या शिकायत की जांच करना। साक्ष्य व दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं दोस्तों। इनमें से आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? फर्स्ट, संघ या राज्य के तहत उनके निकाय विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना। सेकंड, पिछड़े वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना और फलाह देना। थर्ड, ऐसी प्रथाओं या रूढ़िवादी का अंत करना जो उनके विषय में बाधक हैं। फोर्थ, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और शिकायत की जांच करना। कोड का चयन कीजिए। ए सेकंड थर्ड फोर्थ, बी फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ, डी सभी सही हैं। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इनमें से आयोग के कार्य कौन से हैं? पहला, संघ या राज्य के तहत उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना, ट्रू है। तो फर्स्ट ट्रू है दोस्तों, ये सही ये सही ये सही, मतलब ये तीन अभी एक मिनट 3 सही हो रहे हैं, इसलिए इसको आप फर्स्ट गलत, इसमें क्योंकि फर्स्ट नहीं है, आप इसको ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना और फलाह देना ट्रू है। तो सेकंड ट्रू है, तो इसमें सही में ये अभी फिर से ट्रू है। थर्ड देखते हैं, ऐसी प्रथाओं और रूढ़िवादी का अंत करना जो उनके विकास में बाधक हो, तो ये गलत है। तो थर्ड नंबर इसमें तो दोस्तों ये सही है, अभी मतलब ये गलत है। जब ये गलत है तो ये गलत हो गया और इसमें है नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन ई है, डी इज राइट हो जाएगा। तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्गों के अधिकारों को शिकायतों की जांच करना। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड फोर्थ, तो आपका फोर्थ लिख लीजिए। तो दोस्तों आपका आंसर क्या मिल रहा है? सी मिल रहा है, क्योंकि इसमें थर्ड गलत हो जाएगा तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। ठीक है, सभी क्योंकि नहीं, इसलिए वो धोखे से हो गए, इसमें थर्ड गलत हो जाएगा तो सभी। तो आयोग के कार्य, संघ व राज्य उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना है, पिछड़ा वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना और सलाह देना है। लास्ट, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अधिकारों की शिकायतों की जांच करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में पिछड़ी जाति का वर्णन किया गया है? ए आर्टिकल 338 ए, बी आर्टिकल 338, सी आर्टिकल 338 बी, डी आर्टिकल 340। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए। संविधान में किस अनुच्छेद का पिछड़े वर्ग का वर्णन किया गया है? आर्टिकल 338 से गलत है,
क्योंकि ये एसटी के लिए है। आर्टिकल 338 ये एससी के लिए है। आर्टिकल 340 ये भी गलत है। आर्टिकल 320 ये सही। तो इसका आंसर चाहिए कि पिछड़ी जाति के लिए कौन सा दोस्तों है। नेशनल बैकवर्ड क्लास के लिए कौन सा आर्टिकल है, जो आपने पहले बता चुका। आर्टिकल 338 बी है। ठीक है, आर्टिकल 338 ये किसके लिए है दोस्तों, एसटी के लिए। आर्टिकल 338 ये एससी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है दोस्तों। ए भगवान लाल सैनी, बी लोकेश्वर कुमार प्रजापति, सी भोलाजू आचार्य, डी सुधा यादव। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों। सुधा यादव फॉल्स, भलाजू आचार्य फॉल्स, लोकेश कुमार प्रजापति फॉल्स, भगवान लाल सैनी। तो ये इज राइट आंसर। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों। तो भगवान लाल शाहानी जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते 6। आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति महोदय किसे सौंपते हैं। ए प्रधानमंत्री को, बी सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय को, सी संसद को, डी सामाजिक न्याय विभाग को। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किस राष्ट्रपति महोदय किसे सौंपते हैं। प्रधानमंत्री को गलत, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय को गलत, सामाजिक न्याय विभाग को गलत, संसद को। ठीक है, तो सी इज राइट आंसर। आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति जी को देता है, और राष्ट्रपति जी संसद में पेश करवाते हैं। अगर किसी राज्य से संबंधित हो तो संबंधित राज्य को भी भेजते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। आर्टिकल 340 में परिभाषित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए पिछड़ा होने की कैटेगरी निर्धारित की गई है। इनमें से कौन सी उस कैटेगरी में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ए धार्मिक, सेकंड शैक्षणिक, थर्ड राजनीतिक, फोर्थ आर्थिक, फिफ्थ सामाजिक। सही पूर्व का चयन कीजिए। ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बी फर्स्ट, थर्ड, इवन सी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, डी इनमें से सभी उल्लेख किया गया है। दोस्तों आप अपना आंसर सोच लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। आर्टिकल 340 में परिभाषित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पिछड़ा होने की कैटेगरी निर्धारित की गई है। इसमें से कौन से शामिल नहीं है। फर्स्ट धार्मिक, ये शामिल है। ठीक है, बी शैक्षणिक भी शामिल है, सी थर्ड राजनीतिक भी शामिल है, इसलिए सभी फॉल्स हो जाते हैं। आर्थिक भी, सामाजिक भी, तो इसलिए इसका डी आंसर। तो आर्टिकल 340 में क्या क्या शामिल है दोस्तों। नेशनल बैकवर्ड क्लास में धार्मिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, आर्थिक एंड सामाजिक।
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं शैक्षणिक तथा धार्मिक भी शामिल है कैटेगरी में। इसमें पूछा शामिल नहीं है, इसमें 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 सभी शामिल है। क्वेश्चन को घुमा दिया है, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, सन 1970 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ए सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण का सचिव, बी काका केलकर, सी बीपी मंडल, डी मेधा पाठक। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, ठीक है। सन 1970 में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सामाजिक न्याय सशक्तिकरण सचिव फर्स्ट, काका कालेकर गलत, मेघा पाटेकर गलत, बीपी मंडल टू। इसका ट्रू आंसर है 1970 में दोस्तों पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बीपी मंडल जी थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, सन 1950 में पिछड़ा वर्ग आयोग की किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी? ए इंदिरा साहनी की अध्यक्षता में, बी काका केलकर की अध्यक्षता में, सी बीपी मंडल की अध्यक्षता में, डी इनमें से कोई नहीं। तो अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। सन 1950 में पिछड़ा वर्ग आयोग की किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था? बीपी मंडल की अध्यक्षता में नहीं, क्योंकि ये 1970 में है। इंदिरा साहनी की अध्यक्षता में ये भी गलत है। काका केलकर की अध्यक्षता में ये ट्रू है, तो बी ट्रू। तो 1950 में पिछड़ा वर्ग आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया दोस्तों? काका केलकर की अध्यक्षता में, ठीक है। 1950 में पिछड़ा वर्ग आयोग काका केलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। 1970 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया, ठीक है। आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम का बिल क्रमांक कौन सा है? देखो दोस्तों, पहला ए 123वां, बी 121वां, सी 122वां, डी 124वां, ठीक है। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। देखो दोस्तों, क्या होता है जब मतलब कि संसद में, संसद का मतलब होता है विधानसभा सॉरी लोकसभा या राज्यसभा, जब बिल लाया जाता है तो उसका बिल क्रमांक होता है। और जब बिल पास हो जाता है जो मतलब इससे संविधान संशोधन हुआ, जब बिल पास हुआ तो मान लीजिए संविधान में कोई अमेंडमेंट होना है, तो जब वो बिल जब लाया तो उसका नंबर अलग होता है, जब पास होता है वो संविधान संशोधन हो जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पूछा है 102वां संविधान संशोधन, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का बनाया गया है। इसके लिए पार्लियामेंट में पहले बिल लाया गया, तो बिल क्रमांक पूछ रहा है, ठीक है। तो 102वां संविधान संशोधन अधिनियम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन करता है, ये कौन सा है दोस्तों? आपने चूज कर लिया होगा। 123वां गलत, 121वां गलत, 122, 124वां, ठीक है। तो 124वां बिल क्रमांक है, ठीक है। और 102वां संविधान संशोधन है, ठीक है। संशोधन अधिनियम 2018 में आया, ठीक है। और ये आर्टिकल 338 का भी है,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात करता है, ठीक है। और 1950 में काका केलेकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसके बाद 1970 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन बीपी मंडल की अध्यक्षता में गठित किया गया। क्लियर? आगे बढ़े दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस अनुच्छेद में एक नया भाग जोड़ा गया? ए आर्टिकल 342, बी 340, सी आर्टिकल 338 ए, डी एएनसी। आपका अपना आंसर क्या होगा दोस्तों, आप चूज कर लीजिए, ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस अनुच्छेद में एक नया भाग जोड़ा गया? तो दोस्तों 338 में जोड़ा गया और 342 में, 340 में नहीं जोड़ा गया। इसका आंसर डी, ठीक है, एएनसी। इसमें आर्टिकल 338 ए एससी की बात करता है, नेशनल ट्राइब की बात करता है, और आर्टिकल 342, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 16 अगस्त 1993, बी 14 अगस्त 1993, सी 13 अगस्त 1993, डी 15 अगस्त 1993। दोस्तों आपका आंसर क्या होगा, अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 15 अगस्त 1993 की गलत है, 13 अगस्त 1993 में गलत है, 16 अगस्त 1993 में गलत है, 14 अगस्त 1993 में। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास की स्थापना 14 अगस्त, एक मिनट दोस्तों, 14 अगस्त 1993 में की गई, ठीक है। क्लियर? नेशनल बैकवर्ड क्लास की स्थापना 14 अगस्त 1993 में की गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी दिल्ली, डी बेंगलुरु। आपका जवाब क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आपका आंसर सोच लीजिए, जब हम बताएंगे तो आप उससे मैच करिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक गलत, दिल्ली गलत, भोपाल गलत, नई दिल्ली। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? आपका जवाब होना चाहिए नई दिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है? ए एक बहुसदस्यीय निकाय, बी एक वैधानिक निकाय, सी संवैधानिक निकाय, डी एएनसी दोनों। आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है, बिल्कुल है। वैधानिक निकाय नहीं, क्योंकि ओवरसीज संवैधानिक निकाय है, इसलिए इसका आंसर डी एएनसी। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास एक संवैधानिक निकाय है, क्योंकि इसका संविधान में आर्टिकल 338 बी में है, ठीक है। और ये बहुसदस्यीय निकाय है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष समेत कितने पदाधिकारी शामिल होते हैं? ए 3 सदस्यीय निकाय, बी 5 सदस्यीय निकाय, सी 7 सदस्यीय निकाय, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष समेत अध्यक्ष समेत टोटल कितने मेंबर हैं, ठीक है। तो अध्यक्ष समेत दोस्तों 3 सदस्यीय निकाय गलत है, 5 सदस्यीय निकाय, 7 सदस्यीय निकाय गलत है, 5 सदस्य अध्यक्ष प्लस 4, तो ये 5 सदस्यीय निकाय है, ठीक है। बहुसदस्यीय कितने मेंबर हैं, अध्यक्ष प्लस अध्यक्ष मिलाकर 5 मेंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है दोस्तों। ए और आर्टिकल 338 बी आर्टिकल 342, सी आर्टिकल 340, डी आर्टिकल 338 ए। दोस्तों आपको आंसर क्या होगा, अपना आंसर चूज कर लीजिए। ये पूछ रहा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। तो हालांकि मैंने आपको बताया था पहले उसमें, लेकिन बताया था उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और धार्मिक आया था, तो उसमें परिभाषा किसमें दी गई थी। तो ये आर्टिकल 342 में दी गई थी, ठीक है, इसलिए इसका आंसर भी हो जाएगा। 338 से आयोग की बात करता है, नेशनल बैकवर्ड क्लास की, और ठीक है दोस्तों। ये तो अल्लाह की एसटी नेशनल शेड्यूल कास्ट ट्राइब की बात करता है, और ये परिभाषा की बात करता है, ठीक है। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास संविधान के आर्टिकल 342 में परिभाषित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है। ए सांख्यिकी मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय, डी मानव संपदा विकास मंत्रालय। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। फिर हम आगे बात करेंगे आपसे। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन है दोस्तों। तो आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। सांख्यिकी मंत्रालय गलत है, गृह मंत्रालय भी गलत है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ये भी गलत है, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय, ठीक है। तो इसका आंसर सी। तो नेशनल बैकवर्ड क्लास सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय के अधीन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 वर्तमान में सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय के पदभार की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है। ए अमिताभ कांत, बी थावरचंद गहलोत, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी निर्मला सीतारमण। दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। वर्तमान में सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय के पदभार को कौन सौंपा है। अमिताभ गलत है, जावड़ेकर प्रकाश जावड़ेकर गलत है, पहली महिला वित्त मंत्री है। हालांकि इंदिरा गांधी दोस्तों निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री है। हालांकि अगर आपसे ये पूछा जाए पहला महिला प्रधानमंत्री के शासन वित्त मंत्री कौन था, तो इंदिरा गांधी जी हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इसका आंसर दोस्तों थावरचंद गहलोत है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय कौन है दोस्तों, तो थावर चंद्र गहलोत जी हैं। हालांकि ये दोस्तों राज्यसभा के मेंबर हैं, कहाँ से हैं, अपनी एमपी से हैं, ठीक है। इसलिए राज्यसभा का मेंबर है, किसी पर्टिकुलर स्टेट से, क्योंकि या विधानसभा में विधायक द्वारा राज्यसभा के मेंबर को चुना जाता है, कोटा होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है। ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1994, बी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1991, सी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 1993,
डी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1992। हालांकि दोस्तों इसका 18 का बी इज करेक्ट ऑप्शन है। आप इसका 19 बताइए, आप पूछ लीजिए, आपके पास 3 सेकंड का टाइम है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1994 गलत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग 1991 गलत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 गलत। 92 गलत। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 ट्रू। इसका आंसर ट्रू कि नेशनल बैकवर्ड क्लास की स्थापना राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया है। ठीक है, नेशनल बैकवर्ड क्लास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है। ये थावरचंद गहलोत जी हैं और ये नेशनल बैकवर्ड कमीशन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के माध्यम से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 20। इंदिरा शाइनी बनाम भारत संघ मामला किस विषय का था? ए किस वर्ष आया? ए 1992, बी 1994, सी 1993, डी 1995। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपना आंसर सोच लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इंदिरा शाइनी बनाम भारत संघ ये नेशनल बैकवर्ड कमीशन से मामला द्वितीय मंडल की अध्यक्षता में चल रहा है। जो रिपोर्ट आई थी उसके माध्यम से कि देश में दंगे होने लगे, तो इंदिरा शाइनी बनाम भारत संघ मतलब सुप्रीम कोर्ट में की मामला आया। ये किस वर्ष आया दोस्तों? ये 1995 गलत, 93 गलत, 94 गलत, 92 सही। तो इंदिरा शाइनी वर्सेस भारत संघ का ये केस कब आया? तो 1992 में आया। ठीक है, 1992 में आया। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन 21। किस संशोधन अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय को संवैधानिक निकाय बनाया है? क्योंकि ये वैधानिक निकाय था पहले ओबीसी, लेकिन इसको संवैधानिक निकाय बनाया गया। तो ये किस निकाय में परिवर्तित किया गया? ए संविधान संशोधन अधिनियम 2101, बी संविधान संशोधन अधिनियम 103, सी संविधान संशोधन अधिनियम 102, डी संविधान संशोधन अधिनियम 100। तो आपको दोस्तों ये हालांकि पहले भी मैंने ऐसे क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो अपना आंसर सोच लीजिए, अपना आंसर क्या होना चाहिए? किस संशोधन अधिनियम के तहत वैधानिक निकाय पहले, क्योंकि ये नेशनल बैकवर्ड क्लास मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग एक वैधानिक निकाय था, तो कब संवैधानिक निकाय बना? तो 101 गलत, 102 गलत, 100 गलत, 102। दोस्तों ये वैधानिक 102 संविधान संशोधन के माध्यम से बना। ठीक है, संविधान संशोधन 2018 में बना। ठीक है, ये इसका टोटल 21 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 21 का। तो दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन फॉल्स हो रहे हैं, आप टोटल कर लीजिए। आपके अगर 17 से प्लस आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बेहतर है। अगर इससे कम आ रहे हैं तो पहले आप इसकी नेशनल बैकवर्ड की क्लास देख लीजिए, कांग्रेस प्ले लिस्ट में जाकर फिर आप इसको सॉल्व करिए, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, और एमपीपीएससी जो होने वाला है दोस्तों जल्दी होने वाला है, आप लास्ट में चल रहे हैं एमपीपीएससी का जो 2020 का होने वाला है प्री, तो ये 11 अप्रैल को, हालांकि भी इसका मामला कोर्ट में है, निर्माणाधीन है, विचाराधीन है, तो अगर कोई सुनवाई आती है अभी तक तो कोई बात नहीं, लेकिन हालांकि पॉसिबिलिटी यही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।